हाय फ्रेंड्स, हेलो, केम छो? मज़े में हो ना सब? चलो आज हम अपना नया पार्ट करेंगे, ठीक है। आगे का आपका सब वीडियो जो आया है वो सब आपने आई थिंक लिख दिया होगा। सबने अपना काम ख़त्म कर दिया ना? नोट बनाई बेटा? हाँ, चलो सबने नोट में लिख दिया होगा। वर्कशीट भी अभी स्टार्ट हो गई है ना सबकी। चलो आज हम लोग सीखेंगे पाठ 9, कोयल। क्या? कोयल, ठीक है। तो सुनो बच्चों, आज हम कोयल के बारे में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं वो क्या करती है, कैसे बोलती है, उसका रंग कैसा है ना। तो आपको तो वैसे तो पता ही होगा कि कोयल पक्षियों में आते हैं। किसमें? पक्षी है ना, बर्ड तो पक्षी है, लेकिन वो कभी अपना माला नहीं बनाती है, घोंसला। उसको घोंसला बोले। वो कभी अपना घोंसला बनाती नहीं है। वो कोयल होती है, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है। बहुत चालाक है। हाँ, वो काली है लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर है। कुहू कुहू कुहू। जहाँ वो होते ना आम के पेड़, आंबावड़िया होता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आम के पेड़ होते हैं। ऐसे तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी है, लेकिन आम का पेड़ उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उसके जो मोर आते हैं ना, वो छोटे छोटे फूल, उसके मोर बोलते हैं। छोटी छोटी कलियाँ वो सब वो खाती है, उसको पसंद है वो, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आम के जहाँ होते हैं पेड़, उधर वहाँ ज़्यादा वो रहती है। हाँ, कभी कभी घूमते फिरते हमारे घर भी आ जाती है, जो आगे पीछे हमारे पेड़ होते होते उधर, तो उधर भी बोलती है, ठीक है। तो कोयल का रंग कैसा होता है? काला है। और इसकी आवाज़ बहुत ही सुंदर, कहीं दूर वो बोलती है मतलब, तो उसकी आवाज़ आती है तो हमें पता चलता है कि कोयल की आवाज़ है। हाँ, अभी कोयल की आवाज़ की बात है तो देखिए, सब पशु पक्षी प्राणी सब है, लेकिन सबकी आवाज़ अलग अलग है, सबका रंग अलग अलग है ना। या हमें पता, हम लोग उसकी आवाज़ से उसको जानते हैं, लेकिन हमने जो देखा नहीं है उसको, चलो कोई भी पक्षी और प्राणी को हमने देखो, चल चल उधर कोयल बोल रही है, ठीक है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसकी आवाज़ आ रही है मेरे कान में, तो मुझे पता चलेगा कि वो कोयल की ही आवाज़ है ना। तो हम लोग जो कोई चीज़ हमें दिखती नहीं है लेकिन उसकी आवाज़ आती है, कोई पक्षी हो प्राणी हो तो भी पता चल जाता है उसकी आवाज़ से कि भाई यहाँ गाय की आवाज़ आ रही है, यहाँ कौवे की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो उसकी आवाज़ से भी हम लोग उसको जानते हैं। तो देखिए, सबका अलग अलग आवाज़ है, सबका रंग अलग, कद अलग, है ना। सबका देखो चोंच, जो चोंच होती है सब पक्षियों की, वो भी सबकी अलग अलग होती है। सब पक्षी होते हैं उसकी भी देखो एक तरह की नहीं होती। देखो वो तोती कैसे थोड़ी पूरी होती है, वो बगला होता है उसका बगला, उसकी सबकी अलग होती है। कौवे की अलग होती है, ईगल मतलब जो घरों को सब होता है उनकी सबकी अलग होती है, ठीक है। सबकी चोंच भी अलग होती है, उसके पंख अलग, कलर अलग, है ना। तो हम उसको नहीं देखते फिर भी सबको उनकी आवाज़ से जान लेते हैं, ठीक है। चलो तो आज हम बात करेंगे कोयल की। किसकी? कोयल। तो मैंने इधर लिख दिया है। चलो सबसे पहले हम लोग लिखे उसके शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है। वो गाती है ना, कोयल गाती बोलते, बोलती से ज़्यादा कोयल गाती है। बहुत ही सुनने में आनंद आता है। और कौवा बोलेगा तो वो हम लोग उसको पत्थर से मार के भगाएंगे, ये कहाँ से बोल रहा है, काव काव कर रहा है। तो सुनो, वो दोनों में क्या डिफरेंस है? हम लोग कोयल बोलती है तो उसको नहीं भगाते। हाँ, हमारे घर को मैंने सोसाइटी में कोयल को पेड़े उधर आके बोलती है, और आपके घर पे भी आके चलो दो पक्षी आए, इधर कौवा बैठा है इधर कोयल बैठे और दोनों ही बोल रहे हैं, तो आप किसको भगाओगे? कौवे हो। क्यों? वो कैव 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 करता रहता है ना, काव काव, तो उसकी आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो कोयल होती है वो बहुत ही सुंदर बोलती है, उसकी आवाज़ सुंदर है, हम उसको सुनते हैं। क्यों? कि वो सुंदर बोलती है। तो हमें भी कोयल के जैसे बोलना चाहिए, कौवे की तरह कैं 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 मतलब करना चाहिए। कौवा काव काव करता है तो कौवे की वो कोयल बोलेगी तो पूरा बोलती है, और कौवा तो क्या काव काव साथ में शुरू हो जाता है। तो हमें भी जब भी बात कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, या घर में फैमिली में साथ में हो, या किसी के घर गए हो, तो ये हमें सीखना चाहिए कि हमें बिल्कुल शांति से और धीरे और मधुर स्वर में बोलना चाहिए, है ना।
कभी तो ऐसे तो कभी डांट देते ऐसे बोलना शुरू कर देते, कभी मैंने नहीं किया ऐसे लड़ाई कर लेते हैं बराबर, तो कैसे जोर से बोलते रहते हैं हम लोग, जोर जोर से बात करते हैं, है ना। तो फिर भी बस हमें कहीं भी हो, किसके घर गए हो, फ्रेंड के साथ हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो आप, एवरीवेयर, लेकिन हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल शांति से ही बात करनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति है वो भी हमें सुनने के लिए, चलो को ये बोल रहा है, चलो सुन, क्या बच्चा बोल रहा है, समझ में आया, तो शांति से बोलना चाहिए, समझ में आया। इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी तो कोई तो फ़ोन में बात करते तो भी बहुत ज़्यादा से हमारी आवाज़ उधर पहुँचा नहीं, वैसे बात करते हैं, ठीक है। अरे वो फ़ोन है, फ़ोन में हम लोग देखते रहते हैं, तो वो फ़ोन है, तो फ़ोन में आप धीरे से बोलोगे तो भी उधर आवाज़ आएगी, और जोर से लाउडली बात करोगे तो भी जो हमारे आसपास हैं उनको परेशानी होगी। उसको तो धीरे बोलोगे तो भी सुनाई देगा, क्योंकि उसके फ़ोन में भी स्पीकर आता है, हमारे फ़ोन में भी है, हम बोलते हैं माइक में तो फिर स्पीकर में सुनाई देता है, ठीक है। तो हमें भी कॉल की तरह बोलना चाहिए कि जब भी हम बोल रहे हो तो सामने वाले कोई भी व्यक्ति को वो हमें सुने कि भाई उनको ये क्या बोल रहा है। और जो शांति से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, मधुरता से बात करते तो सबको पसंद होता है। इसलिए हम लोग कोयल को नहीं भगाते, कौवे को भगा देते हैं, ठीक है। तो हमें भी कोयल की तरह बनना है, मतलब काला रंग लगा के मुँह पे लगा के बैठना नहीं है, कोयल की तरह बोलना है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे बोलना है। चलो ये तो बात हो गई बोलने की। तो आप भी अभी से जो क्लास में, घर में, फ्रेंड के साथ जो चिल्ला के बात करने की आदत होती है वो बहुत बुरी होती है, कान में लगता है। देखना कहीं जाओगे तो स्कूल के बच्चे जोर जोर से बोले तो कान, दूसरे बच्चे कान में नहीं, क्या देखो वो जोर से चिल्ला रहा है, समझ में आया। तो ये बच्चों को सीखने की बात है, तो बच्चों को ही मैं बोल रही हूँ, जब भी बात करेंगे तो बिल्कुल शांति से। चलो अब हम कोयल को मिलने जा रहे हैं, जाएंगे ना, चलो ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कोयल, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देती बुक में, देखो हमारा पार्ट 9, मैंने आपको बुक दिखाई कि ये पार्ट 9 है हमारा, वो कोयल के बारे में, ठीक है। आपके पास ये बुक हो तो उसमें से आप देख के कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। देखो ये बुक है हमारा, चलो फर्स्ट सेमेस्टर है, प्रथम सेमेस्टर, ठीक है। चलो अभी हम लोग शब्दार्थ लिख लेंगे। पत्ता, पत्ता क्या है, पत्ता मतलब अंदर होता है, पर्ण होता है, पान होता है, ये सब पर्यायवाची शब्द है जिसको गुजराती में हम लोग समानार्थी शब्द बोलते हैं, हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक है। तो पत्ता मतलब आंगरू, पर्ण, पान, चवाटे, आम का पेड़, पेड़ मतलब वृक्ष, तनु, झाड़, आम का पेड़, तो आम का पेड़ मतलब आंबो, है ना। अभी गर्मी के सीजन के उस टाइम पे आम की सीजन गई ना, तो आम मतलब कैरी, तो कैरी का झाड़ है, वैसे बोलने से बेटर है कि उसको आंबो, उसका नाम आंबो है ना। तो हम लोग देखो गुजराती में उसको आंबा बोलते हैं, लेकिन दूसरे और भी है जो फल के साथ उसका नाम बोलते हैं, वैसा नहीं होता। देखो नीम का पत्ता होता है ना, तो उसका नाम अलग होता है, क्या होता है, नीम का पत्ता, उसकी वो आते हैं ना शीट, उसको फ्रूट होते हैं लिंबोड़ी, है ना। तो लिंबोड़ी का झाड़, वैसे कुछ नहीं बोल सकते, तो उसको बोलना पड़ता है नीम। तो आम का पत्ता मतलब आंबो, आम का पेड़, तो आंबो एक लोग बोल के तो चलेगा, या फिर आम का पेड़ बोलो तो हिंदी में होगा, गुजराती में उसको आंबो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंबो। वैसे बनियन ट्री मतलब वो होता है, बड़ का पेड़ आता है, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, समझ में आया, बहुत सारे पेड़ होते हैं। एक बार लिखाऊंगी पेड़ के नाम भी आपको लिखवा दूंगी, तो आपको मतलब काम में आएगा सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सब पेड़ के नाम भी आपको लिखवा दूँगी। आंबो અને
કેરીનું ઝાડ, કોઈ તમને પૂછે કેરીનું ઝાડ એ मतलब आम का पेड़, केरीનું ઝાડ, उसको क्या बोलते हैं? तो आंबो। चलो मौज, मौज, मौज मतलब मौज करो, मौज मतलब आनंद, उल्लास, खुशी, खुशी मनाओ यारो, मौज करो, आनंद करो, है ना। तो मौज मतलब आनंद। सुरीली, सुरीली मतलब मधुर, मधुर, मधुर का मतलब बहुत जो हमें सुनने में अच्छा लगे उसको हम लोग मधुर बोले। बाबा वो बांसुरी बजे, उसकी कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, देखो वो संगीत बज रहा है, उधर कोई भजन बज रहा है, बहुत ही मधुर आवाज़ आ रही है ना। हम लोग बोले मधुर मतलब जो कान, हमारे जो कान होते हैं कर्णप्रिय, मतलब कान को सुनने में अच्छा लगे। कर्णप्रिय मतलब कान को अच्छा लगे वो चीज़, है ना। सुबह सुबह में अच्छे भजन चल रहे हो तो अच्छा लगता है, या फिर कोई अच्छी संगीत चल रहा है तो हमें उसका म्यूज़िक चल रहा है तो हमें पसंद है कि वो कितना अच्छा गाना है, कितना अच्छा म्यूज़िक बज रहा है। तो कर्णप्रिय मतलब कान को जो हमें पसंद आता है, हमारे कान को, उसको कर्णप्रिय बोलते हैं, ठीक है। तो मधुर, सुरीली मतलब मधुर, मधुर क्या है? उसकी आवाज़ है ना। हाँ, हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, वो गाना गाते रहते, उसकी आवाज़ हमें सुनने भी अच्छी लगती है। बहुत सारे सिंगर है ना, कोई जो होते भजन गाते हैं, कोई लोकगीत गाते हैं, कोई मतलब फिल्मों के गाने होते हैं वो गाते हैं, सबका अलग अलग चॉइस है भाई, है ना। तो उनकी क्या अच्छी होती है आवाज़, तो कॉल भी अच्छी, बहुत अच्छा गाती है, मतलब बोलती है ना। तो ये सुरीली मतलब मधुर। जी भरकर, जी भरकर, जी भरकर मतलब धराई, धराई, जी भरकर मतलब धराई, समझ में आया क्या? जी भर के नहीं बोला हाँ बस हम लोग नहीं खाना खाएंगे, अब तो हमारा जी भर गया, पेट भर गया। जी भर गया मतलब मन भराए जो, हमारा जब मन भर जाता है मतलब बस अभी हमें नहीं खाना है, मन भर गया मेरा, तो मैं तो बहुत खाना खा लिया, मेरा पेट भी भर गया, पेट से भी खुश, मन से भी खुश, समझ में आया। पेट भर के मतलब पूरा पेट भर के जैसे खाना खाए, तो जी भर के, जी भरना मतलब जी मतलब हमारा मन, मन भर गया, जी भरना, जी भर के मतलब धराई, धराई। उतना, उतना मतलब कूदू, उतना मतलब कूदू, मतलब बोलते ना कू, 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 तो उसको बोलते कूंजू, मतलब कूदती है, बोलती है कूंज में, कूंजू, कूंजू मतलब उठना, वो बोलती है उसको बोलते ना, ये कौवा बोल रहा है तो उसको क्या बोलते, गाना गा रहा है तो गा रहा है, ठीक है, तो वो बोलती है उसको क्या बोलते, कूंजना, कुकू, कुकना ने कूदू, जद में कूदू मतलब वो बोलती है, वो आवाज़ सबको अच्छी लग रही है, जो बोल रही है वो शब्द बोलना मतलब कूंजू, मतलब अच्छा मधुर आवाज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोले, अच्छा भाई ये तो बहुत अच्छा गाना गाता है, उसकी आवाज़ अच्छी है, तो उसको बोले कूकना मतलब कूंजू। चलो आगे, अब हम देखो मैंने आपको शब्दार्थ दिखा दिए हैं, ठीक है। अब हम कॉल के बारे में
में जानेंगे, ठीक है। ये भी आपको लिखना है, ओके। चलो आगे। कोयल काले रंग की होती है, ठीक है। कोयल काले रंग की होती है, तो कोयल काला रंगनी होय छे। समझ में आया? कोयल काले रंग की होती है, मतलब कोयल का रंग कैसा है? काला। तो कोयल काले रंग की होती है, तो उसका मतलब क्या लिखोगे? कोयल काला रंगनी होय छे। है ना? दूसरा, यह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। कोयल क्या है? उसका रंग और आकार ऐसा होता है कि वो कौवे जैसी दिखती है, तो उसका रंग और कद कौवे से मिलता जुलता है। समझ में आया? यह रंग, रंग मतलब रंग हमारा वान, और आकार, आकार में, आकार में कौवे से मिलती जुलती तो यह मतलब यह रंग में कौवे से मिलती जुलती ऐसा पूछा है, बोला है कि यह रंग और आकार, उसका रंग तो काला कौवे जैसा ही होता है, और आकार मतलब उसका जो शेप होता है ना कौवा जैसा, कौवा होता है उसके जैसा ही थोड़ा बहुत उससे मिलती है, उसके जैसी नहीं है, उससे मिलती जुलती है, मतलब उसके जैसी दिखती है, लेकिन उसके वो पीछे वाला जो पंख होता है, टेल पूंछड़ी वाला, पूंछ वाला, वो थोड़ा लंबा होता है कौवे का। समझ में आया? कौवे का इतना नहीं होता। देखो वो, देखो आपको कोयल दिख रही है क्या? तो कौवे की तरह दिखती है, लेकिन कौवा नहीं है, थोड़ा उससे वो मिलती जुलती है। कैसे है? मिलती जुलती। समझ में आया? तो कोयल को कौवा समझ के बुलाना मत, देखना कि कोयल है या कौवा, ठीक है। चलो आगे। चलो नीचे। कोयल पेड़ पर पत्तों में चिपकर बैठती है। कोयल पेड़ और पत्तों में, बराबर पेड़ वृक्ष ने પાંદડામાં છુપી, छिपकर मतलब છુપકે સંતાઈને બેસે છે, બરાબર। આકારમાં આગળની मिलती जुलती मतलब उसके जैसी, મળતી આવતી, બરાબર। આનામ અને આકારમાં કાગડાને મળતી આવતી, मिलती जुलती मतलब उसके जैसी, મળતી આવती, हम लोग बोले ना उसको, मतलब आज नहीं મળતી આવે છે, मिलती जुलती मतलब मिलती आती है, तो મળતી जुलती मतलब मिलती है मतलब મળતી आवे
બરાબર મળતી આવે છે, મિલતી જુલે મતલબ મળે છે. મળતી આવે છે. मतलब મળતી આવે છે. આ રંગ અને કાગડા આકારમાં કાગડાને મળતી આવે જે मतलब उसको मिलती जुलती है. चलो आगे. कोयल पेड़ और पत्तों में छिपकर बैठती है. कोयल कहाँ बैठती है? पेड़ और पत्तों में छिपकर बैठती है. तो कोयल पेड़ मतलब वृक्ष अथवा ઝાડ બોલીએ છીએ ને, પેડ વૃક્ષ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસે છે. मैं इसलिए एक लिख रही हूँ वाक्य कि आपको उसका गुजराती भी आप लिख सको. कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है. तो कोयल कहाँ बैठती है? कोयल पेड़ पर जो पत्ते होते हैं उसके अंदर छुपकर बैठती है. तो कोयल पेड़ पर, तो कोयल झाड़ पर पत्तों में मतलब પાંદડામાં पत्तों में मतलब પાંદડાઓમાં छिपकर मतलब छुपाઈને बैठती है मतलब बैसे છે. ठीक है. तो कोयल कहाँ? तो कोयल झाड़ ऊपर પાંદડાઓમાં છુપાઈને બેસે છે. कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है. ये क्वेश्चन आएंगे और इनको आपको सवाल और जवाब सवाल आएंगे, आपको लिखना रहेगा. आम का पेड़, आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय. आम का वृक्ष उसको बहुत प्रिय है. मतलब आम का पेड़ मतलब आंबो. आंबो એને ખૂબ ગમે છે. એનું પ્રિય ફળ કેરી मतलब प्रिय फूल झाड़ है ना. आ पेड़ मतलब झाड़ वृक्ष तरू. तो मैं तुमने मैंने भी आपको पहले भी बोल दिया कि जो आम के पेड़ होते हैं आंबावड़िया होता है ज़्यादा पेड़ मतलब आम की जो पूरी होती है ना बाग उधर वो ज़्यादा रहती है उसको, लेकिन उसको आम के पत्ते होते हैं ना वो उसको बहुत प्रिय होते हैं. वो छोटे छोटे होते हैं उसको मोर बोलते हैं. वो इतने छोटे छोटे होते हैं. जो छोटी कच्ची कैरी आती है उसके पहले इतने छोटे छोटे होते हैं. वो उसको बहुत पसंद, उसको अम्बिया आई थिंक कुछ बोलते हैं. तो उसको बहुत प्रिय, छोटी छोटी होती है वो खा जाती है ना. तो आम का पेड़ उसको बहुत प्रिय है. समझ में आया? तो क्या लिखोगे? आम का पेड़ मतलब आंबो એને ખૂબ પ્રિય मतलब ગમે છે. પ્રિય છે. આંબાનું ઝાડ તેને ખૂબ પ્રિય છે. समझ में आया? आंबाનું ઝાડ તેને ખૂબ પ્રિય છે. मैंगो ट्री उसको बहुत बहुत पसंद है. समझ में आया? चलो आगे.
ये हमारा पूरा पार्ट है। मैं आपको गुजराती भी लिखवा रही हूँ साथ में, ठीक है। तो जो शायद आपको गुजराती का हिंदी करना है या हिंदी का गुजराती लिखना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और मेहनत करना बच्चों। कोयल, मौज, मौज में आकर को क्या बोलती है, कुहू कुहू। कुहू कुहू की आवाज लगाती है। देखो, कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। मतलब कोयल जब मौज में मतलब आनंद में होती है तब वो कुहू 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 आवाज लगाती है। मतलब वो बोलती रहती है। क्या बोलती है? आवाज लगाना मतलब बोलना। चलो सुनो भैया, उसको आवाज लगाओ, तो वो जा रहा है भैया, बोले ना आवाज लगाओ, मतलब उसको बोलो कि वो पीछे आवाज लगा रहे। मतलब हम लोग बोलते ना गुजराती में बोल, वो जोर से पीछे से कोई जा रहा है, हम लोग उसको बोल रहे हैं कि हेलो सुनो रुको रुको, तो उसको आवाज़ लगाना बोलते हैं। क्या बोले? आवाज़ लगाना। तो कोयल भी जब खुश होती है तब कुहू 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 आवाज़ लगाती, मतलब बोलती रहती है। तो हम भी जब खुश होते हैं तब गाना गाते हैं। जब बहुत मूड फ्रेश होता है तो हम लोग फेस पे दिख जाता है कि वो आज लोग का मुँह बहुत स्माइल कर रहा है, लंबी वाली स्माइल। कौन सी? लंबी वाली स्माइल, मतलब आज बहुत खुश हो। क्यों? वो हमें मुंह पे दिख जाता है। हाँ, हम लोग कोयल के मुंह पे देखने नहीं जाते, लेकिन उसकी आवाज़ ज़्यादा देखो वो बोलती तो हमें पता चलिए कितनी खुश है। देखो कितना अच्छा गा रही है, बोल रही है, ठीक है। और जो उदास होती है तो वो एक ही बार, मतलब कोई भी इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, ठीक है, जब उदास होता है तब वो इतना स्माइल नहीं करता, मुँह पे ऐसे चल कर बैठ जाता है, क्योंकि उसको मतलब कोई भी ऐसा है, समझ में आया? जानवर भी देखो, जानवर भी, प्राणी पक्षी कोई भी इतने खुश होते हैं ना, तो वो अपनी खुशी बोल के मतलब व्यक्त करते हैं। जो बोलते हैं तो बोलते रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ मतलब जो होते हैं ना उनके पूरा मतलब जो पक्षी है वो सब एक दूसरे से बोल के अच्छे से बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। वो होते हैं ना, कौवे होते नहीं, काबर होती है सब, तो फिर चिड़िया सब होती है, तोते होते, मतलब कोई भी पक्षी हो वो बहुत खुश है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, वो खुशी व्यक्त करते हैं अपनी। हम लोग बोल के वो तो वैसे एक ही आवाज़ उनके पास है। मतलब तोता होता है तो मतलब बोलता अपना बोलता है, चिड़िया होती है वो अपने मतलब भाषा में बात करते रहती। लेकिन हम इंसान हैं तो हम अपनी खुशी बोल के इसको बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जानवर ऐसे नहीं, तो हमें भी उनका मतलब जो जार से जोर से चिल्ला रही हो, आवाज़ कर रही हो तो खुश होती है, तभी है वो इंसान। समझ में आया? पक्षी उसे तब ज़्यादा आवाज़ करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा खतरा होता है तो भी ज़्यादा आवाज़ करता है। जो होते ना कोई भी गिलहरी देखो या तोता, मतलब कोई जो कोई शिकार करने आया, कोई ऐसा प्राणी है उससे उसको खतरा है तो भी वो लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं पूरे ग्रुप में। समझ में आया? पूरे ग्रुप में बोलना शुरू कर देते, मतलब समझ जाना चाहिए वो एक दूसरे को सावधान कर, देखो भाई खतरा आ रहा है। समझ में आया? और एक कुछ होता है तो उसके साथ सब फिर हम लोग भी हमारा बर्थडे होता है, हम सोचते तो हमारे साथ सब भी सेलिब्रेट करने आते हैं, पूरा फैमिली फ्रेंड्स रिलेशन में जो रिलेटिव होते हैं वो सब आते हैं,
लोग निकल पड़ता है, बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो वो उनकी भाषा में उनकी खुशी व्यक्त करते हैं, हम लोग बोल के अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए और व्यक्त बोलना चाहिए। उनको हमें भाषा नहीं बोल जाती, भाषा के हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, समझ में आया? कुछ भी मतलब चलो थैंक यू, मतलब कि भैया चलो थैंक यू बोल सकते हैं। लेकिन हमारी जो फीलिंग हम व्यक्त बोल सकते हैं दूसरे को, कि उनकी फीलिंग वो बात नहीं कर सकते। तो हम मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, आज हमें ना आ जाना है, हम लेट रहे, हम लोग वो करें, हम लोग बोलते रहते हैं, तो सामने वाला सुनता है ना। तो मतलब हमारे दिमाग में दिल में जो है हम लोग बोल के दूसरे को बता सकते हैं। जो गाने पति होते वो ऐसे बता नहीं सकते, वो उनकी भाषा में वो लोग समझ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ पाते, है ना। तो हमें जो भाषा की है तो हमें भी उसका सही उपयोग करना चाहिए। समझिए कैसे? किसी के सामने किसका गलत नहीं बोलना चाहिए, या तो फिर किसी का ऐसे बात मत करो, दूसरी बात मत करो, ये मत करो, कहे चलो भी तुम्हें मुझे बनाते रहते हो, मतलब गलत भाषा बोलते रहते हैं कुछ भी, तो वो सब मत करो। हम अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं, तो मतलब दूसरी प्रॉब्लम शांति से बात करेंगे तो क्या कर दिया जो भी हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो बोलना आता है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फाइटिंग शुरू कर दें। बोलने का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका हमेशा सॉल्यूशन होता है, वो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है। समझ में? कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर होता ही है, ढूंढना पड़ता है। तो कोई भी मुसीबत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें किसके साथ कोई प्रॉब्लम हो कि डायरेक्ट बोलो कि भैया ऐसा ऐसा तो प्लीज़, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट पार्टी मत करो, बोलना मतलब कोई इतना बोलते थे फटाफट पूरा दिन बोलते भी करते नहीं, ना उसके कम बोलने की कोशिश करो। कम बोलना मतलब लिमिट में बोलना, समझ में आया? मैं आपको समझ एक फैमिली देखो, आप लिमिट में बोलने की बात करते आप भी बोले जा रहे हो, तो मैं आपको समझाने की बात कर रही हूँ कि लिमिट में बोलना मतलब जितना समझे उतना ही बोलो, ज़्यादा बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मतलब उसका मतलब ये भी नहीं कि काम में आलस करे, हाँ, एनर्जी वेस्ट नहीं करना मतलब जो वो योग्य काम होता है, जो सही में जो काम होता है हमारी एनर्जी उसमें लगानी चाहिए, नहीं कि सबके साथ बातें करने में ये करें मतलब वेस्ट करनी चाहिए। जब एक फटाफट बोलते थे बस फालतू की बातें, गप्पे मारना, फालतू की बातें, है ना, वो नहीं। आपका दिमाग है उसको सही जगह लगाओ, बोलना है तो सही चीज़ बोलो, ये उसका क्या करें, मतलब कुछ सोचो, तो मतलब जो टाइम होता है उसका सही उपयोग करो, समझ में आए? तो जिसका भी हमें सही उपयोग करना चाहिए, किसको मतलब बोलते ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसको सबके दिल में भगवान होते हैं, है ना। चलो हमें बहुत आगे निकल गए, चलो वापस चलते कॉल के बाद, कॉल की अकेले कर लो, है ना। बोल रहे मुझे भी तो याद कर लो भैया, मेरी बात भी बोल रहे हो तो आप अपनी बात कर रहे हो, है ना। चलो हम लोग कॉल की बात करेंगे। तो जब कॉल मौज में होती है तो कुहू कुहू आवाज़ लगा के, मतलब वो आनंद में होती है, कोयल आनंदમાં હોય ત્યારે कुहू कुहू आवाज़ करे जे, समझ में आया? जब उसका ये होगा જ્યારે કોયલ આનંદમાં હોય છે ત્યારે તે कुहू कुहू आवाज़ करे જે। देखो मैंने किसे लिखी है, કોયલ આનંદમાં જ્યારે देखो कोयल आनंद में आवे ત્યારે कुहू कुहू आवाज़ करे, मतलब कोयल जब मौज में होती है, आनंद में होती है, तब कुहू कुहू आवाज़ लगाती है, मतलब बोलती है, समझ में आया? चलो आप देख लो, लिखना है तो ठीक है, बताओ लिख लो।
चलो हमने देख लिया, अभी हमारा पार्ट पूरा नहीं हुआ है, आधा बाकी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये लिखना है, इसमें लिख देना नेक्स्ट वीडियो में मैं आधा पार्ट बाकी है वो और उसके सवाल जवाब दोनों लिखा दूँगी। ठीक है, चलो हरिओम, बाय फ्रेंड्स।